वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज के क्वेश्चन मैंने क्लियर किए थे और सारे खत्म कर दिए थे आपको। इसके बाद आज एक नया आर्टिकल लेके आया हूँ आप लोग के लिए। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। इसमें कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि बहुत मज़ेदार, इम्पॉर्टेंट बहुत है। टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में इसको बता नहीं पाऊँगा यार, नाम मुझे भी नहीं पता। तो आस पास करके कुछ होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है ये बता दे रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसको आप ये ना बता पाओ ये एक्स का फंक्शन है कि वाई का फंक्शन है। देखो यहाँ पर मिक्सअप आ रहा पूरा। अभी तक क्वेश्चन क्या थे, वाई के बराबर हुआ करते थे, है ना, तो वो फंक्शन ऑफ एक्स था। इस बार फंक्शन एक्स और वाई दोनों कंबाइंड फॉर्म में जब आ जाएंगे तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बात सबको क्लियर हो गया आप अच्छे से। इसके बाद अब आप लोग इसके क्वेश्चन लगा चुके हो, लेकिन आपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में ये नहीं पढ़ा कि इम्प्लिसिट एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, पिछली क्लास में आपने जब लॉग पढ़ा था तो लॉग में कुछ क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था, एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई बराबर ए की पावर ए मान लो। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कोई? इस टाइप के क्वेश्चन थे कि नहीं थे? तो इसको y1 इसको y2 मान लिया करते थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन था वहाँ पर। अब यहीं पर इन क्वेश्चनों को बताएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया। इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहाँ पर पता नहीं होता है कि किसको आपने क्या डी डी एक्स और वाई का फंक्शन किसका है, लेकिन निकालना फिर भी आपको क्या है, आपको फिर भी डी डी एक्स और वाई निकालना है। तो वैसे ही इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ। अब इसका अलग डिफरेंशियल, इसका अलग डिफरेंशियल, इसका अलग, सबका अलग अलग करना है और दिखाते हैं कैसे करना है। बहुत ईजी सा है, कठिन नहीं। चलिए इस पार्ट करते हैं। तो आपको पता है, यहाँ लिखो पहले डी डब्ल्यू आर 2x, ये x हो गया। अब अगर मुझे इस पार्ट का डिफरेंशियल करना है तो आपको पता है एक कांस्टेंट बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2ax प्लस, देखिए यहाँ पर दो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, पता है ना आपको ये बात। h कांस्टेंट है कि नहीं, कुछ आगे ये बात क्लियर है? उत्कर्ष बताइए। अच्छा, क्योंकि क्या होता है, u-v-w x y z, बस इसको छोड़कर सारे टर्म से होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ये बात मैंने बताई। तो 2 और h क्या हो गया, कांस्टेंट, बाहर कर दो। 2h क्या हो गया, कांस्टेंट, बाहर हो गया, ब्रैकेट लगाओ। फंक्शन कितने आ गए, 2 x और, तो ये दोनों क्या होगा, फर्स्ट लिखकर प्लस सेकेंड लिखकर। तो ये बताओ यहाँ से फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस, कोई दिक्कत। अब इस सारी बारी आई बी वाई स्क्वायर की, बी बाहर हो गया, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y, इसे माना उसका, ये कितना आ गया, 2by डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2gx में 2g बाहर हो गया, x कितना हो गया 1 प्लस 2fy में 2f बाहर हो गया, y कितना हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस c कितना होगा बेटा आपके पास 0 बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी डी एक्स ऑफ वाई की। तो जितने टर्म डी डी एक्स ऑफ वाई के हैं उनको एक साथ लिख लो और जितने बचे टर्म उन सबको उधर भेज दो, सबको भेज दें, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था। इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, जहाँ पर आप ये ना बता पाओ कि एक्स का फंक्शन है कि वाई का फंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो ऐसे फंक्शन आ जाए, जैसे एक्स और वाई के दो फंक्शन आ गए, एक्स का फंक्शन तीसरे के रेस्पेक्ट पर हो और y का फंक्शन भी तीसरे के रिस्पेक्ट पर हो, तो उसको पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, x बराबर लिखा 80 स्क्वायर और y बराबर लिखा हुआ है 280। तो x का टर्म x का जो फंक्शन है किसके टर्म में, t के टर्म में, y किसके टर्म में, t के टर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रचलित फॉर्म बोलते हैं। इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक, इसका अगला टॉपिक यही आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये तो कुछ है नहीं, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई है, इसमें ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, मतलब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल खाली है, उठा के इस टर्म ले आओ, मल्टीप्लाई करो जरा इसका 2hx डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2hy प्लस 2by डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2f डी डी एक्स ऑफ वाई डेट्स इक्वल टू, ये टर्म इधर आ गया तो माइनस का 2x माइनस 2g, डन हो गया। अभी भी ये टर्म भी इधर आ सकता है, इस टर्म को इधर ले आइए और सब में कॉमन क्या आ जाएगा, चलो डी डी एक्स आई कॉमन ले लो, कहाँ जरूरत है 2 लेने की, 2hx 2by प्लस 2f इक्वल टू माइनस 2ax
-2g -2hy, इसको अपॉन में कर दो तो ddx ऑफ y की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस कॉमन लेकर यहाँ से 2ax 2g प्लस 2hy होल अपॉन में क्या आ जाएगा 2hx 2by प्लस 2f। करना चाहो तो दो कॉमन लेकर कैंसिल भी कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है। सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन बताया आपको करने के लिए कैसे करना है, आता है आपको, इतना आपको आता है कि इसमें कोई टेंशन नहीं है, इतने से पढ़ रखो। ये जो टॉपिक चल रहा है डिफेंसर का बिल्कुल मिड टॉपिक है, ख़त्म होने वाला है, सब कुछ नहीं। फिर मेन जो टाइम लगता है आपको वो स्टार्टिंग में लगता है कंपोजिट में और ट्रांसफॉर्मेशन में, बस उसी में मेन टाइम लगता है। लॉगरिथम 2 दिन, इन्फिनाइट सीरीज 2 दिन, ये 1 दिन, हो सकता है 2 दिन लगे। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी बताने मुझे, ठीक, मैंने भी क्वेश्चन दिए नहीं। मिक्सअप क्वेश्चन बताने जरूरी है, तो मिक्सअप क्वेश्चन जब होंगे तो बहुत क्वेश्चन होंगे, उसमें सबको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो बहुत जरूरी बताना, ठीक। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये नहीं पता कि एक्स के फॉर्म का है कि वाई के फॉर्म का है, दोनों से मतलब मिक्सअप लिखे हुए हैं, तो ये कैसे फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, आप चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे कुछ हो, लेकिन डिफरेंशियल मुझे सर आता है करना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 2y ddx ऑफ बराबर कितना हो गया, तो यहाँ से अगर ddx ऑफ y की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास -2x। ddx ऑफ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x अपॉन, आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ अपने सब लोग। क्लियर हो गया तक का। अच्छा, इसको करते हैं, बताओ इसका डिफरेंशियल n x की पावर n y की पावर जिसको माना उसका, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0 क्यों नहीं होगा, a कांस्टेंट है, पावर में n कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ से इसको ले आओ n y की पावर n माइनस 1 ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, n से n कैंसिल हो गया, ddx ऑफ y की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई की, एक मिनट बाहर देना, एक्स अपॉन वाई की होल पावर n माइनस 1, यही सा क्या आ गया, आंसर करने में आ गया। एक और पूछो क्वेश्चन देखा जाओ, कह रहा है एक्स की पावर एक्स प्लस, एक बार क्वेश्चन था बहुत अच्छा है, एक्स की पावर वाई सर, क्वेश्चन अगला वाला बोल रहा है 4 नंबर बोल रहा है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी। अच्छा क्वेश्चन है, अब बताओ ऐसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन लॉगरिथम का फंक्शन बन गया, अब ये क्वेश्चन लॉगरिथम का बन गया, तो ये क्या है वेरिएबल की पावर, लेकिन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा है, सॉल्व किससे होगा, लॉगरिथम से। सॉल्व किससे होगा, लेकिन है किसका, आप समझे कि नहीं समझे। इसको क्या मानते हैं हम लोग y1, इसको क्या मानते हैं हम लोग बराबर, इसको कुछ नहीं है ऐसे लेने दो, या y रहेंगे, लो y ले लो, इसका डिफरेंशियल, इसको y ना मानो, चलो इसका डिफरेंशियल dy1 अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल dy2 अपॉन dx बराबर 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0 ही रहेगा ना, इसीलिए नहीं माना भाई। अब बताओ, एक को y1 था, y1 लिखो क्या आएगा x की पावर y, अच्छा y2 कितना आएगा y की पावर x, लॉग ले लो जरा दोनों तरफ, लॉग y1 बराबर क्या आ जाएगा y लॉग x, अच्छा यहाँ पर ले लो लॉग y2 और क्या आ जाएगा x लॉग y। सुनेगा, इसका अगर डिफरेंशियल किया जाए 1 अपॉन y1 ddx ऑफ y1 इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको यहाँ से निकाल लो, तो 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन ds बराबर पहला लिखकर दूसरे का प्लस सेकेंड लिखकर फर्स्ट का, तो आपका देखो dy1 की वैल्यू ये आ गई, dy2 की वैल्यू कहाँ लगा देना है आप लोग को, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ लगा देना है, जगह अगर कुछ है, हाँ है जगह एक है, जब इसके लिए यहाँ लगा दो तो देखो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, तो y1 ब्रैकेट में क्या आएगा y अपॉन x। अब इसको मुझे बताने में इतना टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि आपको बता चुका हूँ पहले ही सब चीज़ें, प्लस y2 इसके इनटू में आ जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन y ddx ऑफ y प्लस क्या आ गया log y बराबर कितना आ गया 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, y1 की वैल्यू क्या थी x की पावर और y2 की वैल्यू क्या थी, अब इनको दोनों का मल्टीप्लाई कर किसका मान निकालना है आपको, किसका मान निकालना है
डी डी एक्स ऑफ वाई का। किसका निकालना है? यही बात इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है, यही इस क्वेश्चन को अलग करता है कि अब इसका मल्टीप्लाई कराओ। तो अगर ये ध्यान रखना y1 और y2 की जो वैल्यू है इसको लास्ट में रख दे, कोई दिक्कत तो नहीं, बाहर रख दे, है ना। चलो मल्टीप्लाई कराओ, y1 अपॉन एक्स प्लस y1 log x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y2 अपॉन वाई एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों उठा के आप उधर ले चले जाओ, आप यहाँ से किसका मान निकाल लोगे, डी डी एक्स ऑफ, ये चीज़ आपको कर लोगे ना। तो यार आप लोग इतना तो कर ही लोगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसलिए बता दिया इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ मेरा मतलब इतना था कि आपको ये मालूम चल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जो लॉग के क्वेश्चन हो वो इम्प्लिसिट ना बने। ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट का है लेकिन सॉल्व किससे हो रहा है, लॉग से, लेकिन फिर सॉल्व किससे हुआ, इम्प्लिसिट से। देखो ये आपको ये नहीं पता है कि डिफरेंट वाई, ये फंक्शन किसका है, एक्स का है कि वाई का है, मिक्सअप है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर कंफ्यूज करेंगे। अब क्वेश्चन की बारी तो अब आइए स्टार्ट कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये वो 3 क्वेश्चन वो हैं जो उनमें से एक क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। पहले तो उसी को बताऊँगा, ठीक, करो फटाफट बताते हैं। सुनिए ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से मेरा फेवरेट क्वेश्चन पहला वाला, मतलब एग्जामिनर को बहुत प्यार है इस क्वेश्चन को और हमें तो हाई है, हमें भी इस क्वेश्चन बहुत, वाकई ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब। लेकिन जब मैं पेपर में तो ऐसे भी आता है, कुछ अलग तरीके से पूछता है, जितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है मैं सब बताऊँगा। अच्छा एक बात और कहते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन हम लॉग के पढ़ रहे थे तो उनमें कोई क्वेश्चन प्रूवमेंट वाले नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, अब यही मिलेंगे तुम्हें सब। अब तुम्हें सारे क्वेश्चन यहीं पसंद मिलेंगे प्रूवमेंट वाले, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये उन तीनों से, मतलब उन 2 चैप्टरों से मिलके ही बना हुआ है, लॉगरिथम से या कुछ और भी होंगे, उन सब से मिलके बना है। इम्प्लिसिट एक ऐसा चैप्टर है, बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बन जाता है इसके अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे प्रूवमेंट वाले यहाँ पर मिलेंगे आपको लगभग। अब 2 दिन कम से कम 2 दिन क्लास चलेगी इसकी, 2 लेक्चर तो होंगे ही होंगे इसमें, इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपको देखो लाजवाब वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करने का मेथड, क्योंकि ये सब सरल है, ये सब सरल, ये रूल है, लेकिन इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। सुनना कैसे, ये स्पेशल है, लिखा पहले x रूट 1 प्लस वाई और लिखा हुआ है प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स। हाई स्कूल में कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ते थे, पहले हुआ करता था, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन हटा ही दिए गए, तो उसमें रूल ये हुआ करता था, अगर 0 का टर्म लिखा तो एक रूट वाले टर्म को भले इस साइड लेके चले जाओ, आज साइड में। तो x रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, बस सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद भी काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग तो क्या करते हैं, इन क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि जैसे ये किए हैं वैसे ये कर दें, नहीं हो पाता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझना। स्क्वायर किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, डन हो गया। उठा के इधर ले जाओ, कैसे लेके जाना ये देखना है, देखना सुजल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साइड कर लिया, अलग कर लिया सुजल, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कर लिया आप पहले। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक कॉमन क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी, और अदर ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है, एक्स वाई, बचा कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस, बस यही है इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी, ध्यान रखिएगा। क्या बचा ब्रैकेट में, आप बताओ कौन बताएगा। इसके बाद एक बार ये 0, एक बार ये 0, अरे दोनों 0 हो सकते हैं, हो सकता है दोनों 0 ना हो। अब प्रूफ क्या करना है, अगर आपने एक बार इसको 0 कर दिया, x बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। क्या कोई डाउट है सोचिए, प्रूफ क्या करना है, सर आए नहीं। अब अभी ये भी बचा है ना, इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ है। देखिए अगर 2 टर्म इनटू में है तो इनटू वैल्यू होती है, आपने ऐसे पढ़ा है ना। अगर a डॉट बी मतलब ए बी की वैल्यू अगर 0 आ रही है
ए बी की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करें, तो वी कैन से दैट ए इक्वल टू 0 बट बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 होगी और बी 0 नहीं भी होगा तो भी 0 बन जाएगा, या ए की वैल्यू 0 ना हो बी की वैल्यू 0 हो जाए तो भी वो 0 बन जाएगा, या दोनों 0 हो जाए, तो कंडीशन तो हो सकती है ना। मतलब इस क्वेश्चन में कंडीशन कोई दूसरी अप्लाई हो रही है। हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन जब कंपटीशन में आए किसी या कहीं एयरफोर्स नेवी में आ जाए तो वहाँ पर आपसे ये ना पूछे और वहाँ पे आपसे कहते हैं प्रूव दैट, तो बताइए इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा, डी डी एक्स वाई बराबर 1 है क्या, तो आपको सर ये तो है ही नहीं, तब आपके दिमाग में शायद ये चल रहा हो। तो ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि जैसा क्वेश्चन जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्क करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक बात है कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा, लेकिन मैंने लिख इसलिए दिया आपको ताकि हो सकता है शायद क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि प्रूफ करके दिखाओ एंड आल्सो प्रूफ डी डी एक्स वाई इक्वल टू 1, तो आप कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब ये जो टर्म बचा है इस टर्म से आपको ये प्रूफ करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको प्रूफ करना है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप क्या करो, एक्स वाई टर्म को उधार इधर ले जाओ, ये जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस का x, दोनों में कॉमन y आ रहा है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, डन हो गई बात। y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर आपको डिफरेंशियली कराना है तो यहाँ से क्यों नहीं कराया, यहाँ क्यों कराया, क्योंकि उसमें लाना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पावर माइनस, इसलिए किया। और होल स्क्वायर तभी बनता है जब फर्स्ट अपॉन सेकेंड रूल बनता है, यही आपको दिमाग लगाना है। ये दिमाग तब लगेगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, ये ध्यान रखिएगा। y का डिफरेंशियल माइनस तो बाहर रहने देना, सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड क्या है 1 प्लस एक्स, लिखकर पहले का डिफरेंशियल x, बीच में फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 0 प्लस 1 होल अपॉन में, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहाँ से क्या आ गया, बाहर माइनस है, ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स का एक्स एस क्या हो गया 1 अपॉन क्या आ गया 1 प्लस। अब जो आपको प्रूफ करना है जरा देखना, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक तो ये भी प्रूवमेंट आती है। इसके बाद दूसरी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जो आपको लानी है वो क्या है, पावर को पहले चले जाओ, 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस टू, ये भी आती है। अब एक मेरी सुनो, एक और सुनना, इस टर्म को उठा इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 1, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0, एक ये भी आती है। अगर मैं ये दोनों लिख के दूंगा आपको टेस्ट में तो आप लोग कर लोगे, लेकिन अगर मैंने उसकी जगह पे ये लिख दिया तो भाई गॉड एक बच्चा नहीं कर पाएगा, तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि सर आपने कुछ किया भी था। अगर मैंने ये लिख दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, प्रूफ करके दे दिया, तो आप कर नहीं पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखेंगे टेस्ट आप लोग दोगे ही दोगे ना, देखेंगे कितने लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन दूंगा जरूर, क्वेश्चन दूंगा जरूर, ये भी बोल दिया आपसे, कर नहीं पाओगे हम, है बेटा 5 नंबर का नहीं होता है और हमारे टेस्ट में तो 2 नंबर का होता है, ठीक। टाइमिंग वैसे भी बहुत कम देते हैं, 1 घंटे में कम से कम 15 क्वेश्चन करने होंगे, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं डिफरेंशियल के। स्पीड तुम्हारी, एक्यूरेसी तुम्हारी, हमें नहीं पता, गलती करोगे क्वेश्चन में आ जाएगा। मुझे चाहिए तुमसे क्वेश्चन, तो और सबके लिए बराबर है, ठीक। बहुत अच्छे बच्चे कहेंगे सर इतनी देर में क्वेश्चन नहीं हो पाता है, ये है वो है, अरे कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए बराबर है यार, जैसे तुम हो वैसे सब है। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कर पा रहा हो, और स्पीड बढ़ाओ। अगर 10 भी क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, 12 कर लिए, तो अगर तुमने 12 किए हो सकता है दूसरा वाला ने 13 कर लिए हो, तो इसका मतलब उसने 13 स्पीड से की होगी। टाइमिंग, एक्यूरेसी आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात है यार, करो फटाक से। देखिए सुनिए बेटा, अब ये आपके पास क्वेश्चन जो आए हुए हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब की एक ही रूल है, कैसे सुनना। इन सेकंड नंबर क्वेश्चन से बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। जो प्रूफ करना है वो ऑटोमेटिक सॉल्व है। अब वही मैंने कहा ना, ये सब ये जो चैप्टर है वो हर एक चैप्टर का मिक्सअप है, एक प्रकार से मिक्सअप मतलब सबका कंबाइन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन याद है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या एक्स मानते हैं, साइन है या कॉस है, ठीक। आपको यही मानना है। लेट कर लो, लेट
एक्स इक्वल टू साइन ए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। फिर क्या बोला था, y बराबर बार। इन सभी क्वेश्चनों में एक ही काम करना है। क्यों करना है ऐसा, x बराबर ही क्यों माना, तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस बाहर आ गया, क्या आ गया। ऐसे यहां क्या मानोगे इस वाले में, x बराबर साइन है, y बराबर यहां पे क्या मानोगे, x बराबर नहीं, x क्यूब बराबर साइन है, तो ये क्या है x की पावर 6 है, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तब एक्स क्यूब को क्या मानोगे, साइन है, वाई क्यूब को क्या मानोगे, खत्म हो गया। देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी इक्वल टू ए, ये क्या आ गया साइन ए माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं को, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, रूट से बाहर आ गया, क्या आ गया, बहुत बढ़िया कॉस है, ये क्या बाहर आया कॉस बी, और ये क्या लिखा हुआ ए। अब ट्रिग्नोमेट्री को याद कर लें, हम ट्रिग्नोमेट्री को याद कर लें, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कौन बताएगा, बता दो भाई जिसको याद है। साइन नहीं होता, दोनों में कॉस होता है, कॉस वाले में दोनों कॉस होता है, और अगर माइनस हो तो दोनों साइन लेते हैं। क्या हो जाएगा देखो, 2 कॉस सी प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस इक्वल टू ए। कोई बात नहीं, रहने दो, ए से डरना नहीं, कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, और सरल हो गया ये। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कोई दिक्कत, देखो ये पूरा पूरा टर्म इसको खा गया, खा गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, पूरा पूरा खत्म। बचा क्या देखो, कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन क्या आ गया साइन ए माइनस बी बाई 2 बराबर क्या आ गया ए। आया कि नहीं है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट ए माइनस बी बाई 2 और क्या आ गया ए। तो यहाँ से अगर निकालने ए माइनस बी बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स ए, तो 2 को उधर ले जाओ, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये सब कांस्टेंट है। ए का मान क्या माना है आपने, साइन इनवर्स, बी का मान, इसका मान, डिफरेंशियल तो आपको बच्चों खेल हो गया होगा, अब तो क्या होगा बताइए जरा सी बात में, तो है, चलो भाई 2 लिख दिया तुमने, एक आ गया फिर। अच्छा ये क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ इक्वल टू इसका डिफरेंशियल, ये इसके क्या कांस्टेंट है, उठा के इधर ले जाओ, डी डी एक्स का मान निकल आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। ये डिनोमिनेटर पार्ट को इधर चलेगा, तो रूट के अंदर क्या आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस। अब ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन कितना सरल हो गया। अब वहाँ पर ये क्वेश्चन अगर बताता तो आपको हो सकता है कि उतनी बातें क्लियर ना होती जितनी बातें यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अच्छा इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सरल हो जाएगा। क्यों, साइन है, इसको साइन भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, या ए प्लस बी का बन जाएगा। सॉल्व कर लोगे आप लोग सब लोग, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या मानना है आपको, इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके लिखना है। एक्स क्यूब को मान लेना आप लोग साइन है, और वाई क्यूब को क्या मान लेना आप लोग बेटा, साइन भी मान लोगे, चलो कर लोगे, खोल के ले जाओ नेट, कौन ले कर रहा है, कौन कर रहा है, चलो कर लो कि नहीं कर लोगे। वो सर होमवर्क हो गया तुम्हारे, एक बता दे 2 होमवर्क कर लेना, ठीक है, करो फटाक से। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, पढ़ते रहो। की प्रैक्टिस, बाय बाय क्लास।